करें आराम। हाँ, जे यहाँ जो भक्ति की व्याख्या बताई तो वहाँ में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह तो पता चलो, लेकिन महात्म्य ज्ञान जो बाकी व्याख्या डिटेल में नहीं बताई, तो जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो निसाधन को भाव शरणागति को होवे वो ही लेनो। मतलब महात्म्य ज्ञान के अर्थ के रूप में। हाँ, महात्म्य ज्ञान को कुछ पुरुषोत्तम जी ने वाको कुछ डिफाइन नहीं किया, खाली भक्ति की व्याख्या क्या है वो ही डिफाइन कियो। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जीव को जो महात्म्य ज्ञान भयो वाको भी निकर्ष क्या होवे, कि कौन से लेवल पे महात्म्य ज्ञान वाको भयो। ये दो क्वेश्चन है। एक तो ये बात है कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ जो क्रम में षोडश ग्रंथ में आया है, वहाँ पर बीज रूप जो पुष्टि भक्ति है, जिसे यहाँ पुरुषोत्तम चरण निर्गुण भाव के रूप में कहते हैं, उसकी वृद्धि के उपाय को आगे बताया जाना है, ये कहा है। तो जो महात्म्य ज्ञान जो भक्ति का पूर्वांग है, उसका निरूपण तो कृष्णाश्रय आदि ग्रंथ में आगे बड़े विस्तार से हो चुका है, तो उसके विवरण की यहाँ कोई ज़्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो विषय पूर्व में समझाया जा चुका है। फिर भी यदि हमें कोई ऐसी जिज्ञासा है कि जैसे स्नेह का थर्मोमीटर हमें महाप्रभु यहाँ आगे बताएंगे प्रेमासक्ति व्यसन के रूप में, उस तरह से कोई नाप महात्म्य ज्ञान के विषय में भी हो, तो सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने इस बात को समझाया था, और श्री गोसाई जी ने विवृत्ति में भी उसकी स्पष्टता कुछ की थी। और वहाँ ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठित पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः, ये कहकर वही महात्म्य ज्ञान को साधने के लिए वैष्णव तीर्थ का अवलंबन और भागवत पारायण होना, ये वहाँ बताया। अब किसके लिए कितना महात्म्य ज्ञान और कौन से तरह के महात्म्य ज्ञान की उपयोगिता है, इस विषय में तो कोई एक हम निर्देश नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने कल ये बात सोची थी कि भगवान की कोई एकाध लीला का श्रवण कीर्तन करना, ऐसा हमें कोई फिक्सेशन नहीं करना चाहिए, पर सभी लीला भगवान की श्रोतव्य होती हैं, तो सभी का श्रवण मनन कीर्तन हमें करना चाहिए, ये महाप्रभु का आशय है। उसी तरह प्रभु के महात्म्य का जो चिंतन है वो भी हमें सभी तरह से करना चाहिए, यानी सभी तरह के महात्म्य को प्रभु के हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे नवरत्न ग्रंथ में हमको महाप्रभु जब कोई चिंता होती है तो उसका कोई आश्वासन का प्रकार दिखाते हैं कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे, तुमने कोई ऐरे गहरे को निवेदन नहीं किया है, साक्षात पुरुषोत्तम को तुम निवेदित हुए हो, तो पुरुषोत्तम के स्वरूप का विचार करके तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कोई महात्म्य कहीं काम लगता है दवाई के रूप में, इसी तरह सांप्रदायिक अन्य ग्रंथों में भी, जैसे सिद्धांत रहस्य ग्रंथ की विवृत्ति में पुरुषोत्तम जी ने इस बात को समझाया है कि अर्धभुक्तता है वो दो तरह से होती हैं।
एक तो जो प्रभु के लायक वस्तु है उसमें से हमने उसको अपने उपयोग में ले लिया, साक्षात उसका उपभोग हमने कर लिया, उसके कारण वो जूठी हो गई हमारी। और एक ऐसी अर्धभुक्तता है जिसमें से हमने उस वस्तु का उपभोग नहीं किया है, पर हमारी या किसी की भोग बुद्धि हुई है, यानी लार टपक गई है, ये मतलब है। तो वो भले ही हमने उसको जूठा नहीं किया है, पर भाव से वो दुष्ट हो चुकी है। तो उससे क्या होता है कि जिसका साक्षात उपभोग हमने किया है वो तो वस्तु अब प्रभु के लायक रही ही नहीं, फेंक दो उसको, जो बची है उसको। जो ले चुके हैं वो तो ले ही चुके, पर जिसके विषय में हमारी भोग बुद्धि हुई है वो वस्तु क्योंकि दुष्ट नहीं हुई है उसका उपभोग न करने के कारण, पर उसके विषय में हमारा मन दूषित हुआ है, तो मन की शुद्धि हमें करनी चाहिए। तो मन शुद्धि का उपाय वहाँ ये बताते हैं कि हमें एक तो क्षमा याचना करनी चाहिए, दूसरे हमारे अपराध के निवारण के लिए जो प्रभु के चरणारविंद में जो वज्र अंकुश आदि प्रभु के चिन्ह हैं उनका अनुसंधान करना चाहिए, जिससे कि जैसे हाथी को अंकुश से अंकुशित किया जाता है, उसी तरह से हमारे प्रभु के चरणारविंद में जो अंकुश है वो हमारे मन को जो विचलित होते हैं या प्रभु के उपयोगी वस्तु में चल जाते हैं उनके ऊपर अंकुश लगा दे। तो तत्त महात्म्य क्या वहाँ उपयोग है। इसी तरह जैसे नवरत्न ग्रंथ के बाद हम विवेक धैर्याश्रय में देखें तो वहाँ तो बहुत अधिक प्रभु के महात्म्य का विवेक की सिद्धि में, धैर्य की सिद्धि में, आश्रय की सिद्धि में महाप्रभु ने समझाया है। और कृष्णाश्रय में तो हर श्लोक में महाप्रभु ने उसकी महत्ता समझाई है। तो प्रभु का महात्म्य भक्ति मार्गी को कब कहाँ काम लग जाए उसमें हम किसी एक लीला का, महात्म्यशाली लीला का हम अनुसंधान करें उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह से प्रभु की भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए की लीला है उसका अनुसंधान सभी लीलाओं का करना चाहिए, उसी तरह प्रभु के महात्म्य के संबंध में भी सभी लीलाओं का करना चाहिए। वो हमें सर्ग विसर्ग आदि जो लीलाएं वहाँ से लेकर और आश्रय पर्यंत की लीला, उससे हमें प्रभु के महात्म्य को समझने में सहायता मिलती है। तो उस रूप में हमें करना चाहिए। जीव को महात्म्य भयो है, वाको टचस्टोन कैसे समझ सके? वो विवेक धैर्य, कितना विवेक आप साध सके हो, कितना धैर्य आप धर सकते हो। तो भक्ति मार्गी को तो भगवान के ऊपर ही ये टिके हुए हैं, तो हमारा विवेक धैर्य और आश्रय है वही उसका निकष है। जहाँ जहाँ जितना जितना विवेक छूटा, जैसे 9 तरह के विवेक बताए गए हैं व्याख्याकारों ने, उन 9 विवेकों को हम समझ सकते हैं। तो विपरीत परिस्थिति में यदि हम विवेक धैर्य आश्रय निभा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रभु का महात्म्य हमें दृढ़ है। और जहाँ छूटा उसका मतलब प्रभु को हमने नहीं समझा। जैसे प्रार्थना एक दृष्टांत के रूप में हम लें, तो अगर हम प्रभु को प्रार्थना किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब हमने प्रभु को सर्वज्ञ नहीं जाना, प्रभु को अपना सौहृद नहीं माना, तभी तो प्रार्थना करते हैं। अथवा प्राप्तम सेवित निर्मम, प्रभु ने जो हमें कृपा करके दिया है
वो प्रभु की उतनी ही इच्छा है, उसमें हमें संतोष नहीं है, तो उसका मतलब प्रभु की इच्छा में भी हमें संशय है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं। तो हमारा अविवेक, अधैर्य और आश्रय त्याग या अन्याश्रय ये तभी होते हैं जब प्रभु के महात्म्य को हम नहीं समझ पाते हैं। इस तरह से ले सकते हैं। जय जय। आप श्री ने अभी रुक्मणी जी का उदाहरण दिया और उसमें आप श्री ने ये बताया कि रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन उनके गुणों का श्रवण करने से उनकी निर्गुण भक्ति सिद्ध हुई। अब अपने जो महाप्रभु जी का जो भक्ति के निर्गुण भक्ति का मॉडल है, उसके अंदर तो स्वरूप पधराते हैं, स्वरूपानंद की भक्ति होती है। तो क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि वो अवतार काल था और ठाकुर जी ने प्रमेय बल से जो है रुक्मणी जी को निर्गुण भक्ति सिद्ध करी, या किस तरह से समझा जाए इसे? वो जो दृष्टांत मैंने दिया था, वो यहाँ जो भागवत के वचन दिए, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय, ऐसा जो कहा कि मेरे गुण का श्रवण करने मात्र से मेरे में भक्त की चित्तवृत्ति वहाँ स्थिर हो जाए, उसके लिए मैंने ये दृष्टांत दिया था रुक्मिणी जी का। अब अनवतार काल में तो किसी को भी नहीं है दर्शन ऐसे भगवान के, यानी प्रसिद्धतया तो नहीं है, तत्त जीवों पर भगवान की वैसी कृपा हुई हो वो जाने। तो इस समय तो हमारे पास भगवान के गुणों के श्रवण के अलावा और तो कोई साधन ही नहीं है ना। तो तात्पर्य ये है, ये जो वचन है वो वचन इस बात को समझाने के लिए नहीं है कि गुण के श्रवण से हो या स्वरूप के दर्शन से हो या कोई ऐसे चमत्कारिक फल की प्राप्ति से हो, उससे मतलब नहीं है किसी भी तरह से। अगर भक्त की चित्तवृत्ति स्वाभाविकी निरुपाधिकी भगवान में अगर वो हुई है, तो वो कोई एक ऐसा भाव है जिस भाव के कारण वो ऐसी हो पाई है। उस भाव को यहाँ पर भक्ति शब्द से कहा जा रहा है और उसकी प्रवृत्ति का उपाय इस ग्रंथ में बताया जाएगा। तो ये पूरा जो वचन है वो इस संदर्भ में आया है। वो विचारणीय यहाँ नहीं है कि गुण से हो या नाम के श्रवण से हो या रूप से हो। आगे बढ़ते हैं। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, जिस उपाय से भक्ति ऊर्जित हो उसके उपायों का निरूपण यहाँ किया जाता है। एवं प्रतिज्ञाय, इस तरह से ये जो पंक्ति आचार्य चरणों ने की उसमें इस बात की प्रतिज्ञा करके अब महाप्रभु हमें अधिकारी भेद से दो बात यहाँ बताना चाहते हैं। अधिकारी भेदेन प्रकारद्वयम द्वयम वदिष्यन्तः। वहाँ मुख्य अधिकारी और मध्यम और गौण, वैसे तीन अधिकारी के भेद प्रसिद्ध होते हैं। उसमें मुख्याधिकारिणो भक्ति प्रवृद्धे अधिकार बलादेव सिद्धत्वात् अनुक्त्वा, हमारी अपेक्षा ये होती है कि मुख्य अधिकारी, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ, ऐसे क्रमशः निरूपण किया जाता है। तो हमारी ऐसी जिज्ञासा हो जाती है कि अब महाप्रभु मुख्य अधिकारी को भक्ति की वृद्धि का उपाय बताएंगे। तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि ग्रंथ को देखने पर ऐसा हम नहीं पाते हैं
क्यों? क्योंकि जो मुख्य अधिकारी है उसकी तो भक्ति की वृद्धि सिद्ध ही है, तो जिसकी भक्ति है वो प्रवृद्ध ही है, उसे उसका उपाय बताने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए अनुक्त्वा, उसे न बताकर, प्रथमम मध्यमाधिकारिण उपायम आहु, जो मध्यम अधिकारी है भक्ति मार्ग का, उसकी भक्ति की वृद्धि का उपाय यहाँ पर बताया जाता है। बीज भावे दृढ़े तुस्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्। इसका तात्पर्य है बीज भाव दृढ़ हो जाने पर त्याग से और श्रवण कीर्तन से भक्ति की वृद्धि होती है। ये इस वचन का अर्थ है। बीज भाव दृढ़ हो जाने पर, त्याग करने पर और श्रवण कीर्तन करने पर भक्ति की प्रवृद्धि होती है। उसे समझाते हैं। बीज रूपो भावः, बीज भाव का मतलब बीज रूप भाव। वो बीज रूप भाव क्या है? भगवद अनुग्रह जन्य प्रेमा, भगवान के अनुग्रह से पैदा होता जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो बीज भाव कहा जाता है। तस्मिन् वक्ष्यमाण रीतिक व्यसन रूपतया दृढ़े सति, ऐसा जो प्रेम है वो वक्ष्यमाण रीति के, यानी आगे इस ग्रंथ में प्रेमासक्ति व्यसन, वो उसकी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था का निरूपण किया जाएगा। तो उसमें बताए गए अनुसार वो व्यसन रूप हो जाए तब वो दृढ़ हुआ माना जाता है। तो बीज भाव दृढ़ होना मतलब भगवान की कृपा से जो प्रेम हमें प्राप्त हुआ है वो प्रेम व्यसन पर्यंत वृद्धि प्राप्त करके वहाँ तक पहुँच जाए, तब वो बीज भाव दृढ़ हुआ ऐसा कहा जाता है। इसमें जो तुपद का प्रयोग है, दृढ़े तुस्यात्, उसका अभिप्राय पुरुषोत्तम चरण कहते हैं कि साधनांतर शंका निरासे। साधनांतर शंका का मतलब है कि इस ग्रंथ में बीज रूप भाव की वृद्धि के जो उपाय बताए हैं या जो साधन कहे हैं, उन साधनों को छोड़कर अन्य किसी साधन से अगर ये वृद्धि का उपाय किया जाता है तो वो यहाँ अभिलषित नहीं है। यहाँ कहे गए अनुसार ही वो होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब इस तरह से बीज भाव दृढ़ हो गया, यानी व्यसन पर्यंत वो वृद्धि को प्राप्त हो गया, तब फिर त्यागात् श्रवण कीर्तनात् स्यात्, उसके बाद भक्त को त्याग करना है, यानी गृह त्याग करना है, भक्ति मार्गी संन्यास लेना है, और त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन यदि वो करता है तो उससे उसके भाव की फलात्मिका वृद्धि हो जाती है। तो त्यागात् श्रवण कीर्तनात् भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात्, ऐसा उसका अन्वय होगा। अब इसको खोलकर बताते हैं कि विरहानुभवार्थम संन्यास निर्णयोक्त प्रकारकः सवासन गृह परित्यागः तम कृत्वा तदुत्तरम यत् श्रवण सहितम कीर्तनम तस्मात् भक्ति प्रवृद्धा स्यात् इत्यर्थः। कि त्याग से और श्रवण कीर्तन से भक्ति की वृद्धि होगी। इसका मतलब त्याग, कैसा त्याग? तो संन्यासनी ग्रंथ में जो महाप्रभु ने भगवान के विरह का अनुभव करने के लिए घर का त्याग करने के लिए कहा है, उस तरह से वासना सहित घर का अच्छी तरह से पूर्णतया त्याग
करके उस त्यागावस्था में प्रभु के श्रवण सहित कीर्तन यानी स्मरण भी और कीर्तन भी यदि भक्त जीवन पर्यंत करता रहता है तो उस उपाय से भक्ति की वृद्धि होती है। ये इसका अभिप्राय हुआ। अब यहाँ महाप्रभु के जो श्रवण कीर्तनात् पद है उस पर आशंका करके और समाधान देते हैं कि महाप्रभु ने श्रवण कीर्तन कहा, स्मरण को गोल कर दिया, तो स्मरण करना कि नहीं करना? तो कहते हैं कि श्रवण अत्र श्रवणानंतरम कीर्तनस्य कथनात्, यहाँ श्रवण के बाद कीर्तन करने के लिए कहा है। तो श्रुतानाम स्वरूप गुण लीलानाम भावनम कीर्तनात् पूर्वम अर्थबलात् प्राप्यते। जो प्रभु के स्वरूप गुण और लीला का श्रवण किया है या पठन किया है, उसका कीर्तन करने से पहले उनका भावन करना या स्मरण करना, वो तो बिना कहे ही समझने की बात है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रवण, स्मरण और कीर्तन ये तीनों ही वहाँ कहे गए हैं, ये समझना चाहिए। ये कैसे समझ सकते हैं? तो अब फिर से संन्यास निर्णय ग्रंथ का प्रमाण देते हैं कि एतद अभिप्रायेणैव संन्यास निर्णय भावो भावनया सिद्ध साधनम इत्युक्तम। संन्यास निर्णय में ये कहा है कि त्यागावस्था में भक्त के लिए क्या साधन बच जाएगा, उसे क्या करना? तो वहाँ कहा है कि भावना से सिद्ध होने वाला जो भाव है वही उसके लिए साधन है। सन्यासी, जो भक्ति मार्गी सन्यासी है, उसके लिए भावना से सिद्ध हुआ जो भाव है वही साधन है। तो उसे करना क्या है? भावना करनी है। और प्रमाण देते हैं, निरोध लक्षणे च आशंसाः प्रथमतो निरूपिताः। निरोध लक्षण ग्रंथ में जहाँ यच्च दुःखम यशोदायाः नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तद्दुःखम स्यात् मम क्वचित्, ऐसे मुझे ऐसा कभी होगा, मुझे ऐसा कभी हो, ऐसी वहाँ आशंसा उन भावों की गई है। संयोग और विप्रयोग के जो भाव हैं कि भगवान गोचारण के लिए पधारते हैं, तब ब्रज में रहे हुए लोग ये सोचते हैं कि कब भगवान के दर्शन फिर से होंगे। उनको भगवान के उस दर्शन की तालावेली लगती है। और जब भगवान घर पधार जाते हैं तब गोप बालकों के मन में ये आशंसा रहती है, अभिलाषा रहती है कि कब सुबह हो और गाय चराने के बहाने प्रभु हमारे साथ वन में पधारें। तो ये जो आशंसा है, अभिलाषा है, वही यहाँ पर उस भाव की ही अभिलाषा है, ऐसा समझना चाहिए। तो वही भाव साधन है। तथा च एतैहि चतुर्भिः भक्ति ऊर्जित लक्षणवती प्रवृद्धा भवति इत्यर्थः। ये जो 4 सात बताए यहाँ, त्याग 1, श्रवण 2, स्मरण 3 और कीर्तन 4, ये जो 4 साधन बताएं, इनसे जो भावरूप भक्ति है वो ऊर्जित हो जाएगी। उसी को यहाँ प्रवृद्ध शब्द से कहा गया है। तो भक्ति की वृद्धि इन 4 साधनों से होगी। और इस बात का विस्तार से निरूपण निरोध लक्षण ग्रंथ में किया है। महताम कृपया यावद, वहाँ से लेकर तदध्यासोपि सिद्धिति, वहाँ तक के ग्रंथ में, वहाँ फलानुभव पर्यंतम प्रपंचितम, इन साधनों से यानी साधन निरोध से फल निरोध की प्राप्ति जो फलानुभव पर्यंत होती है, उसका विचार वहाँ आचार्य शरणों ने किया है। तन्मया तत्रैव विवृतमिति नेहोच्यते। मैंने उस ग्रंथ की विवृत्ति में इस बात का विस्तार किया है, इसलिए यहाँ मैं उसके बारे में नहीं कहता हूँ। अब इतना ये इस पंक्ति की व्याख्या करने के बाद जो अन्य व्याख्याकारों ने
बीज भाव शब्द की व्याख्या की है उसे आपने यहाँ पर संकलित किया है। तो वो कहते हैं कि प्रांचस्तु, जो अन्य प्राचीन आचार्य हैं वो क्या कहते हैं कि बीज भाव का मतलब ऐसा है, कोई यूँ कहता है कि पुष्टिमार्गीय आचार्यानुग्रह पूर्वक भगवन् निवेदनानंतर भाविनम अंगीकारम। पुष्टिमार्गीय आचार्य अनुग्रह करके जब भगवत निवेदन कराते हैं जीवात्मा को, उस निवेदन के बाद भगवान उसका जो अंगीकार करते हैं उसे यहाँ बीज भाव शब्द के अर्थ के तया समझना है। तो आत्मनिवेदन के बाद भगवान द्वारा किया जाने वाला अंगीकार बीज भाव है। ये शायद श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण की व्याख्या है। अन्य तो भक्ति असाधारण कारण महद अनुग्रह सत्ताम। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो महापुरुषों का अनुग्रह या भगवान का जो अनुग्रह है वही भक्ति में असाधारण कारण होता है। तो वो जो महद अनुग्रह है वही बीज भाव कहा जाता है। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं, उनकी कोई ऐसी अभिलाषा होती है और वो बड़ों के आशीर्वाद लेकर आते हैं और वो बड़े तथास्तु कहते हैं या माथे पर हाथ धर देते हैं, फिर वो खुश होकर आते हैं, हाँ कृपा थई गई, आशीर्वाद मળી गया, बस હવે हमाરું બધું काम થઈ जैसे ऐसे। तो वो जो उनका अनुग्रह है उसी को बीज भाव कहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे व्याख्या की है। इतरे च अल्पम स्नेहम, जो स्नेह है वो अल्प हो तो उस अल्प स्नेह को ही बीज भाव कहा है। वो आगे जाकर पीछे पुष्पित और फलित होगा, वो प्रवृत्ति का रूप हो जाएगा। तो इस तरह से बीज भाव की 3 व्याख्याएं प्राचीनों ने की है, उसका यहाँ निरूपण किया। अब त्याग, त्यागात् श्रवण कीर्तनात् भक्ति प्रवृद्धा स्यात्। त्याग करने से, किसका त्याग, उस पर समझाते हैं कि त्याग पदेन भगवद अतिरिक्त त्यागम केचिदाहु। कुछ लोग ये कैसा कहते हैं कि भगवान से अतिरिक्त जो कुछ भी है उसका त्याग, वो यहाँ त्याग पद का अर्थ है। अन्य तो, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एतन मार्गीयातिरिक्त साधन त्यागम, वो यहाँ पर महाप्रभु ने जो यहाँ साधनों का उपदेश दिया है, उन साधनों के अतिरिक्त अलावा दूसरे जो साधन हैं, अन्य मार्गीय साधन हैं, उनका त्याग यहाँ त्याग पद का अर्थ वो समझाते हैं। तेना, इससे यह सिद्ध होता है, ये त्याग के शब्द के बारे में पुरुषोत्तम जी उनका खुद का जो मतभेद है वो बताते हैं कि तन्मते ग्रह स्थिति अविरोधी त्याग आयाति। ये जिन्होंने ने ये अर्थ किए हैं उनके मत में ग्रह स्थिति से जो अविरोधी त्याग है वही त्याग शब्द का अर्थ है। अर्थात घर में रहते हुए ये श्रवण कीर्तन करने हैं। तो त्याग किसका करना है कि घर में ही रहते हुए श्रवण कीर्तन करते हुए अन्य मार्गीय साधनों का त्याग या भगवान से संबंधित न हो ऐसे असमर्पित आदि का त्याग, ऐसा इसका अर्थ है। मनमते तु ग्रह स्थित विरोधी। मेरा मत इस विषय में ऐसा है कि त्याग का मतलब घर में स्थिति नहीं, घर का ही त्याग। जो संन्यास निर्णय ग्रंथ में विरहानुभवार्थं तु परित्याग प्रशस्यते ये कहा है। तो पुरुषोत्तम जी के मतानुसार महाप्रभु यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि बीज भाव के दृढ़ हो जाने पर घर का त्याग करके प्रभु के श्रवण कीर्तन और स्मरण की करने से भक्ति की प्रवृद्धि होगी। तो त्याग का मतलब गृह त्याग समझना चाहिए।
अब गृह त्याग जब कह रहे हैं तब जो पूर्वाचार्यों के मत हैं वो अर्थ तो इसमें है ही, उसमें तो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। यानी अन्य मार्गीय साधन का त्याग या भगवत विरोधी पदार्थों का त्याग, वो सब त्याग तो उसमें आ ही जाता है, पर उससे अधिक गृह त्याग भी यहाँ मुख्य रूप से साधन है। जय जय। यहाँ ऐसा अर्थ बताया आपने कि बीज भाव दृढ़ हो जाने के बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दृढ़ करने के लिए हमको ये श्रवण कीर्तन और ये सब करना चाहिए, हो ही गया उसके बाद करने का क्या फायदा हुआ फिर? ये भक्ति वर्धिनी है। जब हम भक्ति बीज की व्याख्या किस तरह से करते हैं, उस व्याख्या के संदर्भ में उसकी वृद्धि का प्रकार सोचा जाएगा। अब पुरुषोत्तम जी ने यहाँ क्या कहा आगे कि भगवान के अनुग्रह से पैदा हुआ जो भाव है वो बीज शब्द से समझना है, और उसकी वृद्धि का उपाय यहाँ बताया जाएगा, जिसमें उत्तमाधिकारी जो हैं उनको तो वृद्धि प्राप्त ही है भक्ति की, इसलिए उनके संबंध में कोई साधन यहाँ महाप्रभु नहीं बताना चाहते हैं। पर जो मध्यमाधिकारी है उसके संबंध में ये विधान है। अब मध्यमाधिकारी में किसे लेना और वृद्धि का स्वरूप क्या समझना, तो वृद्धि का स्वरूप आगे समझा दिया कि ताना विदन मयि अनुषंग बद्ध धियस्वमात्मानम ततस्तदेतम, वो खुद को और सबको भगवान के प्रेम में भूल जाएं, ऐसी अवस्था तन्मयता की, वो भक्ति की वृद्धि का लक्षण है। उसकी प्राप्ति के लिए जो मध्यमाधिकारी है उसको ये कहा जा रहा है कि तुम अपने घर में ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस भाव के जो विघातक हैं वो तुम्हारी गृह स्थिति में सामने बैठे हुए हैं, फैले हुए हैं, तो तुमको त्याग करना होगा। पर त्याग के लिए दृढ़ता आवश्यक है। वो दृढ़ता बीज भाव की दृढ़ता कही जा रही है। तो बीज भाव जब तुम्हारा दृढ़ होगा तब तुम ये त्यागात्मक साधन कर सकोगे। तो इस पुरुषोत्तम जी के अपना अर्थ है, तो उसे हमें आगे भी व्याख्या में जो पुरुषोत्तम जी इसका अर्थ समझाएंगे उसको साथ में लेकर और उसका समन्वय करना होगा। अन्य व्याख्याकारों की दृष्टि से एक शब्द का अर्थ हम लें और फिर पुरुषोत्तम जी की व्याख्या को आगे उसमें जोड़कर समझें तो फिर वो गड़बड़ होगी। नहीं, जय मैं श्लोकार्थ पे ही कंफ्यूज्ड हूँ, पुरुषोत्तम जी के ऊपर नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बीज भाव हो जाने के बाद करने का, वो मुझे वहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। और फिर ऐसे भी आया कि अधिकार बलादेव ये बात हो रही है, अब मध्यम की बात कर रहे हैं, तो मध्यम का इतना हो गया होगा दृढ़, या उसके बाद हीन का फिर है कोई विचार कि नहीं है? वो तो आगे आ ही रहा है ना। आगे बीज दाढ़े प्रकारस्तु गृहे स्थिता स्वधर्म, तो वो तो आगे आएगा ही। जिसका अदृढ़ है बीज उसे क्या करना है वो तो आगे समझा ही जाएगा। तो अभी जिसका मतलब भाव, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। हाँ ओके, नहीं आगे जाके जुड़ेगी फिर से। ओके, बीच में मध्यमाधिकारी के बाद हीनाधिकारी आएगा, फिर से वापस मध्यमाधिकारी का आएगा निरूपण, वो तो चलेगा विषय। पर यहाँ सबसे पहले ये निर्देश कर दिया कि अगर आपका बीज भाव दृढ़ है तो आप इस तरह से त्याग पूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण से अपने भक्ति भाव को दृढ़ कर सकते हैं या भक्ति की वृद्धि अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, जब यहाँ वो बोल रहे हैं घर छोड़ना है, तो जाना कहाँ है?
वन में ऐसा इसका मीनिंग हुआ कहाँ वो जा- संन्यास निर्णय पुरुषोत्तम जी ने संकेत कर दिया ना, संन्यास निर्णय में जो त्याग कहा है उस अनुसार। कहाँ जाना है ऐसे जिसके मन में अभी विचार चल रहा है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। छोड़ने वाले को जब इस विषय का अनुसंधान ही नहीं है, जैसे पेड़ में से सूखा पत्ता गिरा, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है, हवा बहाकर जहाँ ले जाए वहाँ, उसका खुद का कोई संकल्प ही नहीं है। उस तरह से ये जो भक्त है वो तो भगवान की खोज में निकल रहा है, तो उसको न तो स्थान का कोई अनुसंधान है, न काल का अनुसंधान है, न देह आदि का अनुसंधान है। ये तो उस अवस्था की बात है। जी आस्करण दास जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, संन्यास नहीं है फिर भी इसमें। आस्करण दास जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनने क्या किया? नहीं, आस्करण दास जी को जैसे हुई थी कि भाई गुस्सा जी के यहाँ अपने ठाकुर जी पधरा के फिर वो खाली प्रभु की लीला का अनुभव करते थे। हाँ, तो वैसे ही ये ले सकते हैं एग्जाम्पल वाला। वो थोड़े मिश्र प्रकार में जाते हैं। अपनी देहानुसंधान नहीं रहता हो और सेवा लायक हमारा शरीर का स्वास्थ्य न रहता हो और ठाकुर जी को कहीं अच्छे ठिकाने में पधरा कर और उनका विप्रयोग करना या नहीं भी करना। अब जैसे गजन धावन को नवनीत प्रिय जी ने ये कहा कि हम दोनों महाप्रभु जी के यहाँ जाकर रह जाते हैं, तुम भी मेरे साथ वहीं रहना। तो उनको इस तरह से आस्करण जी की तरह घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं थी। आस्करण दास भी ऐसे कर सकते थे। तो होगा कुछ कारण, हमें पता नहीं है उनके आगे क्या हुआ, कहाँ जाते थे, क्या करते थे, वो हमें पता नहीं है। पर विरहानुभवार्थ जो त्याग है वो त्याग सामान्यतया उसे कहा जाता है कि जो गृहस्थिति के काल में भी विरही ही है, भगवत सेवा से वंचित है, और वंचित होने के कारण उसको आंतर विरह तो है, परंतु उस विरह का अनुभव करने लायक वातावरण उसके घर का नहीं है। वो एकांत उसको वहाँ नहीं मिल रहा है। तो संयोग तो प्रभु जब कृपा करेंगे तब होगा, पर कम से कम विरह का तो अनुभव मैं अच्छी तरह से कर सकूं, यानी लोग मुझे रोने भी नहीं देते हैं, ये तात्पर्य है। तो लोग जैसे ऐसे दुख की अवस्था में बाथरूम में घुस जाते हैं या तकिया या चादर ओढ़ कर और रो लेते हैं, उस तरह से जो भक्त विरह का अनुभव करना चाहता है पर सांसारिक मनुष्यों के बीच में रहने के कारण वो विरह लायक माहौल वहाँ नहीं पाता है, तब फिर वो उस वातावरण को छोड़ने के लिए उद्यत हो जाता है, यानी वो छूट जाता है, संकल्प भी नहीं होता है। ये उस तरह के त्याग की कथा है। उसमें पीछे उसे ये बात की चिंता नहीं है कि मैंने कौन सी धर्मशाला बुक की या नहीं, वहाँ कितने दिन कौन से कमरे अवेलेबल हैं, या वहाँ गीज़र है या नहीं, बिजली होगी कि नहीं होगी, ये वो वाले त्याग की ये कथा नहीं है। ये तो गए सो गए, ऐसा मतलब है। जय जय, आपने बीज भाव कहा और बीज भाव दृढ़ होने के बाद त्याग या जो करना चाहिए उसका कहा, तो बीज भाव दृढ़ हुआ उसके लक्षण क्या होंगे? कब कहेंगे कि बीज भाव दृढ़ हो गया? वो तो आगे विषय चलेगा आगे। जे जब आप बोल रहे हो कि घर छोड़ना है तो प्रभु के साथ छोड़ना है कि उनके बगैर के, इसका मीनिंग क्या है?
नहीं, वही तो मैंने कहा, ये अनुसंधान। त्याग उसके लिए कहा जा रहा है कि जो अपनी गृह स्थिति में भी विरह का ही अनुभव कर रहा है, यानी भगवत सेवा जिसे प्राप्त नहीं है, उसी के लिए ये बात कही जा रही है। प्रभु सेवा कर रहा है, उसको प्रभु के साथ छोड़ने की जरूरत ही क्या है? उसके बजाय तो घर में ही ठीक है, वहाँ कम से कम बिजली रहेगी, गीजर मिलेगा। यहाँ पर जैसे आस्करण राजा का एग्जाम्पल इसीलिए भी सेट नहीं होता ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीका के अंदर सवासन गृह परित्याग है ऐसा बोला है, तो वासना हो और तब जो है वो गृह का परित्याग करे, तो आस्करण राजा के अंदर वासना हो और उन्होंने त्याग किया हो ऐसा तो लगता नहीं। ऐसा ही तो किया था उन्होंने। ठाकुर जी को पधराकर और वापस वो अपने राजमहल में आ गए हों, ऐसा थोड़ी हुआ है। उसके बाद वो अपने राज्य पद को भी छोड़कर चले गए ना। हाँ, मतलब इसीलिए जो है वो सेट नहीं होता ऐसा, मतलब मैं कहना चाहता था। वो एग्जाम्पल यहाँ पे राजू भाई ने देखो, ऐसा है कि आस्करण ने भी वासना सहित ग्रह का त्याग किया है। ऐसा नहीं है कि रिमोटली वो अपने राज्य को चलाते हों, जैसे भरत जी सरयू किनारे बैठकर और अयोध्या का राज्य करते थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो वासना सहित ही उन्होंने ग्रह का त्याग किया है। मैंने जो कहा वो इस संदर्भ में कहा है कि आस्करण घर में प्रभु की सेवा कर रहे थे और सेवा लायक उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा, उसके कारण उन्होंने प्रभु को गुरु घर में पधराया और उसके बाद वो विचरण करते रहे। वो उनका भक्ति मार्गीय संन्यास नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब है। विरहानुभवार्थ वो संन्यास नहीं था, वो कुछ और प्रकार है, वो हमें समझना चाहिए। वो जो प्रकार है वो महाप्रभु के वचन की दृष्टि से विचार करेंगे तो कौन से वचन वहाँ प्रसक्त होंगे? विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशेवा परपीड़ादि संभवे तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम। ये वो तीर्थाटन का प्रकार है, संन्यास का प्रकार नहीं है। और ये अवस्था तो हर किसी की सेवाकर्ता की आने ही वाली है, आज नहीं तो कल। अब वो तीर्थ पर्यटन करने लायक भी उसका शरीर होगा तो करेगा, नहीं तो घर में पड़ा रहेगा, सेवा तो नहीं कर पाएगा ना। हाँ, यहाँ एवं इतर अल्प स्नेह जो कहा है तो वाको भी बीज भाव है, ऐसो ही समझना है। आपने कहा कि बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पैराग्राफ इतरे च अल्पम स्नेहम, ये हाँ, तो वो जो अल्प स्नेह है वाको भी बीज भाव है, ऐसो समझना है यहाँ पे, क्योंकि उसको आगे कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हुआ में। नहीं, ये तो अन्य व्याख्याकार हैं, उनके मत यहाँ बता रहे हैं। तो महापुरुषोत्तम जी ने अपना अर्थ तो बता दिया कि भगवद अनुग्रह जन्य प्रेम है वह बीज भाव है, ये पुरुषोत्तम जी का मत है। दूसरे लोग कुछ ऐसा अर्थ करते हैं कि बीज भाव का मतलब अल्प प्रेम। अब वो प्रेम बढ़ता जाएगा तो व्यसन पर्यंत जाने पर वो दृढ़ बीज भाव हुआ कहा जाएगा। ठीक है, यहां मुझे लगता है कि हमें विराम करें। आगे का विषय लेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा होगा, तो 4 बजे फिर मिलते हैं।